सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूचना सहायक का एग्जाम हो चुका है और उसी की कट ऑफ को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सूचना सहायक की जो 2013 की भर्ती है, 2013, 2018 और आपके 2023, ठीक है, इन तीन भर्तियों में से हम कुछ चीजें लेने वाले हैं। 2013, 2018 और 2023, ठीक है। देखिए, 2013 की अगर बात करें, 2013 में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 4400, ठीक है, 4400 पोस्ट थी। 2018 की बात करें तो 1302 पोस्ट थी, ठीक है। और 2023 की अगर बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 2703 पोस्ट है, 2730 पोस्ट, ठीक है। 2730 पोस्ट आपके 2023 में सूचना सहायक की रही हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, देखिए, आइए 2018 में आपके 1.2 लाख, ठीक है, 1.25 लाख फॉर्म भरे गए थे और 2023 की अगर बात करें 1.45 लाख, ठीक है, यानी कि समथिंग लगभग आपके 1.5 लाख के करीब फॉर्म 2023 में भरे गए हैं सूचना सहायक के। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, ठीक है, एग्जाम में कितने परसेंट स्टूडेंट उपलब्ध रहे थे यानी कि प्रेजेंट रहे थे, उनकी अगर बात करें तो देखिए 2018 में 89,000, ठीक है, यानी कि 89,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, कैंडिडेट ने पेपर दिया था। और 2023 की अगर बात करें तो 10,000 घट गए थे इसकी बार, यानी कि 79,000 कैंडिडेट ने 2023 में अभी का जो एग्जाम है वो दिया है। यानी कि अगर हम मोटा मोटी बात करें तो लगभग 50% एग्जाम में प्रेजेंट रही थी। कितने? 50% एग्जाम दिया था कैंडिडेट ने 2023 में, ठीक है। यहां तक ये बात हो जाती है। ये कुछ मेन चीजें हैं आपकी, जैसे 2018 में यानी कि 10,000 का अंतर आ रहा है। 10,000 लोगों ने, कैंडिडेट ने ज्यादा एग्जाम दिया था, जबकि 1.25 लाख ही फॉर्म भरे गए थे और अब की बार लगभग 1.5 लाख फॉर्म है, लेकिन आपके समथिंग 80,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम में प्रेजेंट रहे थे, लगभग 50% प्रेजेंट रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, अब अगर हम कट ऑफ की बात करें कि 2013 में सूचना सहायक की जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, तो ला लो यहां पर देखिए, कैटेगरी में लिख देता हूं, ये आपकी जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपके जनरल के बाद में ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एसबीसी या जिसको हम एमबीसी भी कह सकते हैं, और आपके एससी और एसटी, ठीक है, और एक आपका शहरिया, ठीक है। इनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, 2013 में जो कट ऑफ गई थी, लड़ लो, 2013 की कट ऑफ की अगर बात करूं मैं, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो आपके 66.5 और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 63 गई थी, यानी कि ये तो हो गई मेल की और ये हो गई फीमेल की, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करूं मैं तो 62.5 और फीमेल की गई थी 56.5%, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम 2018 की कट ऑफ की अगर बात करें, 2018 यानी कि ये होगा आपका 150 नंबर में से कितने? 150 मार्क्स, ठीक है। 150 नंबर में से जो नंबर है वो कितने आए थे? कट ऑफ जो रही थी आपकी, देखिए 100.35 तो रही थी आपके मेल की जनरल कैटेगरी में, और फीमेल की रही थी 99.65, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ रही थी, ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी की अगर बात करूं मैं, ओबीसी की आपकी कट ऑफ जो है 96.50 और फीमेल की गई थी 93.36, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एसबीसी एमबीसी की अगर बात करूं, एसबीसी एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये गई थी 93.36 और 84.97, ये फीमेल की रही थी एमबीसी में, ठीक है। एससी की अगर बात करूं मैं, एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है लाड़ लो
एससी कट ऑफ, एससी की जो कट ऑफ है साथियों वो गई थी आपके 89.16 और फीमेल की रही थी 82.87, ठीक है। और एसटी की अगर बात करूं मैं तो एसटी की जो कट ऑफ है 76.05 और फीमेल की 69.23, ठीक है लाडलो। तो ये कट ऑफ रही थी, यानी कि 150 में से इतने नंबर आए थे आपके, जो कट ऑफ गई थी 2018 सूचना सहायक में। याद रखना है उस टाइम जो फॉर्म है वो जो 2023 भर्ती है उसके आधे ही थे, 1302 पोस्ट थी टोटल, और अभी वर्तमान में 2023 जो सूचना सहायक भर्ती है इसमें 2730 जो पोस्ट है वो टोटल है, ठीक है। अब देखिए लाडलो, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है कि लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 2023 में अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, और इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, किसी अन्य भर्ती की तैयारी करनी है। एक चीज याद रखना है कि यहां पर जो स्टूडेंट लिए जाएंगे वो 3 गुना लिए जाएंगे। कितने? 3 गुना, ठीक है। यानी कि आपके टोटल पोस्ट है 2730 इंटू 3 कर दीजिएगा आप, ठीक है। यानी 8190 स्टूडेंटों को क्वालिफाई किया जाएगा इस टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। टाइपिंग के लिए 8190 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम यहां पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि जनरल में जो कट ऑफ है मेल फीमेल में ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, एक दो क्वेश्चनों का ही अंतर रहने वाला है, तो वो आप कैलकुलेट मान के चलना इसी में, ठीक है। मैं एक दोनों का मिक्स करके लिख रहा हूं यहां पर। जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 95 प्लस, ठीक है। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, 95 क्रॉस कर रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें वही सेम रहने वाली है 95 प्लस, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ भी आपके सेम 95 प्लस रहने वाली है। ध्यान रखना, ये कभी भी आप इस धोखे में मत रहना कि ओबीसी कैटेगरी से हम, तो ओबीसी कैटेगरी में 95 यानी कि जनरल वालों के बराबर हमारी कट ऑफ जो है क्यों जाएगी, तो उसके लिए मैं अगली एक वीडियो आ रही है कि ओबीसी वालों के साथ में क्या धोखा किया गया है, उस वीडियो को जरूर देखना पूरा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ओबीसी का हो गया। एसबीसी या एमबीसी की बात करें तो 90 प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। एससी की अगर बात करें, एससी में आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और अगर आप शहरिया से हैं, ठीक है, अगर आप शहरिया कैटेगरी से हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है, तब तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपके कट ऑफ हमने यहाँ बताई गई है, ये कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर टेलीग्राम ग्रुप है या फिर अन्य जहां एग्जिट पोल या यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट ने जो वोट दिए थे कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको ये कट ऑफ बताई गई है। तो एक चीज विशेष याद रखनी है यहाँ पर, वो क्या है कि आपका सोच रहे होंगे ओबीसी वाले कि हमारी जो कट ऑफ है वो 95 यानी कि जनरल के बराबर क्यों जा रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उसके लिए एक मेरी वीडियो आने वाली है अगली, उसका इंतजार कीजिएगा और उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी है सभी दोस्तों तक आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।